सो हेलो गाइस, माई सेल्फ अक्ष एंड आई एम आई टी रुड़की ड्रॉप आउट स्टूडेंट। और आज हम बात करेंगे बेसिकली उन मिस्टेक्स के बारे में जो कि मैं चाहूँगा कि आप इस मोमेंट पे अवॉइड करें। 2026 के जेई की प्रिपरेशन जो लोग बच्चे कर रहे हैं और जो कि 11th में भी हैं, उनके लिए भी ये मिस्टेक्स बहुत ज़रूरी हैं कि वो आगे जाके ये मिस्टेक्स ना फॉलो करें। तो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरी देखें और कोई भी मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं तो जल्दी से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लें। तो देखो, सबसे पहली गलती जो होने वाली है सब बच्चों से वो ये है कि सितंबर आ चुका है, राइट। सितंबर के अंदर स्कूल के होते हैं एग्ज़ाम्स। मैं कह रहा हूँ जिस बच्चे ने भी अपना फोकस शिफ्ट करा स्कूल के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, वो उसकी रैंक उतनी कम होती चली जाएगी। मतलब मैं कह रहा हूँ जितनी ज़्यादा आप ये मिस्टेक्स जो मैं बताने वाला हूँ ये कर रहे हैं ना, उतनी आपकी रैंक कम होगी। आप स्कूल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आपका बोर्ड्स का एग्ज़ाम नहीं है, इसके मार्क्स आपके कहीं लगने भी नहीं है। ये बस आपकी क्लास की रेपुटेशन के लिए हो गया कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। मैंने खुद स्कूल के एग्ज़ाम दिए थे, मेरे शायद 75% कुछ आए होंगे, ऐसे जो मतलब बेकार से एग्ज़ाम होते हैं ना स्कूल में बीच में। तो इनको अगर आप प्रायोरिटी दोगे तो आपका मेन गोल आपके हाथ से निकल जाएगा बिल्कुल। कोई नहीं पूछ रहा आपको बाद में जाके। मैं अभी कॉलेज में बैठा हूँ और मुझसे कोई पूछेगा ना तो बोर्ड्स याद है बस, ये स्कूल के जो एग्ज़ाम होते थे याद भी नहीं रहते ये। तो अभी इनका स्ट्रेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्ट्रेस लो लेकिन अपनी मेंस की प्रिपरेशन कर लो। ये पहली चीज़ है, इसको दिमाग में रखना बिल्कुल। दूसरी चीज़ जो कि मैंने अपनी पहली एक और अभी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी उसमें भी फोकस करा है मैंने इस चीज़ को कि क्वेश्चन से ज़्यादा प्रायोरिटी दो सिलेबस को कवर करने की, चैप्टर्स को पढ़ने की। इस वक्त आपको मतलब ये होना चाहिए कि मैंने एक चैप्टर पढ़ा है तो उसको मेंस लेवल के लिए पढ़ लिया मैंने लेट्स से कोई भी चैप्टर ले लो, प्रोबेबिलिटी लिया तो प्रोबेबिलिटी के मैंने मेंस लेवल क्वेश्चन लगा लिए। कॉन्सेप्ट मुझे आता है, मैंने मेंस लेवल के क्वेश्चन लगा लिए। 120-150 क्वेश्चंस मैंने कर लिए मेंस लेवल के। अब मेरी ओके प्रिपरेशन है कि शायद मैं मेंस से क्वेश्चन कर सकता हूँ प्रोबेबिलिटी का। डोंट अपने आप को ऐसा मत बना लो कि भाई अब तो प्रोबेबिलिटी में मज़ा आ रहा है, प्रोबेबिलिटी को तो एडवांस लेवल करूँगा, अभी 100 क्वेश्चन और करने बैठ जाता हूँ प्रोबेबिलिटी के, एडवांस आर्काइव लगा रहा हूँ। अरे आप एक दो चैप्टर को ढंग से करते रह जाओगे, उसके क्वेश्चन कर लोगे मेंस में, बाकी चैप्टर तो कर ही नहीं पाओगे। और मेंस में व्हाट मेंस इज अबाउट इज क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। मेंस आपसे क्वालिटी नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन आएगा, तुम लगा के कर रहे हो, बाकी बंदा भी कर रहा है, दूसरा बंदा भी कर रहा है, लेकिन वो 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर रहा है तुमसे, उसकी रैंक डेफिनेटली तुमसे बेटर होगी ना। तो अभी बिल्कुल भी अपना फोकस एडवांस तक ले जाने में नहीं रखना है। एडवांस के लिए टाइम मिलेगा भाई, आएगा टाइम, एडवांस के लिए प्रिपरेशन के लिए भी आएगा। अभी के लिए उतना ज़्यादा अपना वो फोकस मत बढ़ाओ। जिन्होंने पहले कर लिया एडवांस के चैप्टर उनका बेनिफिट है, वो अच्छा है, एडवांस के क्वेश्चन कर ही अभी जाते हैं एट द टाइम ऑफ जब आपकी 12th स्टार्ट हुई है, साथ साथ लेके चल रहे हो। लेकिन एट दिस मोमेंट जब आपके सिलेबस को ख़त्म करने के लिए 2 महीने बचे हैं आपके पास, सिलेबस आपकी सबसे मोस्ट प्रायोरिटी चीज़ होनी चाहिए। तो इस चीज़ को भी अपने दिमाग में रख लो। थर्ड थिंग मैं कहूँगा कि जो कि मेरे लिए एक तरह से गेम चेंजिंग हो गई थी कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। पहली बात तो स्कूल आपको जाना नहीं है, अब जितना स्कूल चले गए उतनी अटेंडेंस लग गई, उतने से आप बोर्ड्स में बैठ जाओगे। और कोई भी स्कूल के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि अगर तुम्हारी अटेंडेंस नहीं है तो वो तुम्हें बोर्ड्स में जाने से रोक दे। आई मीन क्या मार्क्स की है ना, मार्क्स है ना 75% के ऊपर चाहिए होते हैं, अटेंडेंस का तो नहीं है। स्कूल डेफिनेटली नहीं चाहेगा कि उसका कोई स्टूडेंट जो कि ब्रिलियंट है, जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, वो बोर्ड्स ना दे, उस वजह से उसकी जेई प्रिपरेशन पे हार्म हो। स्कूल आर सपोर्टिव, मैनी स्कूल्स आर सपोर्टिव, मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था। इंटरनल्स में मुझे फुल दिए, सब कुछ फुल दिया, मैं कुछ सबमिट भी नहीं करता था। मैं स्कूल में लगा लो, जब मैं स्कूल में जाता था ना तो पूरी क्लास मुझे देखती थी, मैं इतना कम स्कूल गया हूँ कि ये कौन आ गया है बंदा। क्योंकि उन सबको पता था कि जेई की प्रिपरेशन कर रहा है और अलग लेवल की कर रहा है ये, तो उनको पता था कि नहीं आता ये स्कूल। ऐसा ही हो जाओ, कोई नहीं, जाने की जरूरत नहीं है। 2 महीने स्कूल नहीं जाओगे ना, बहुत ज़्यादा बढ़िया रैंक हो जाएगी तुम्हारी, रैंक बढ़ जाएगी, मैं बता रहा हूँ। स्कूल छोड़ो और पैसा भरो जाके लाइब्रेरी में। अब मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि लाइब्रेरी जाओ, घर पे पूरे टाइम डिस्ट्रैक्शंस हमेशा आपके सामने होती हैं, कभी फ़ोन उठा लिया, कभी कुछ और देखने लग गए, समझ रहे हो। तो अभी आप लाइब्रेरी चले जाओ, लाइक माइंडेड लोग होंगे वहाँ पे, सारे लोग पढ़ ही रहे होते हैं वहाँ पे, पता है। लेकिन ये नहीं है कि जाके किसी से बातें कर रहे हो, दोस्ती यारी हो रही है और फिर लाइब्रेरी में भी साथ में खाने जा रहे हो और वो कुछ भी नहीं। लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है और अपनी जाके अपनी सीट जिसका पैसा दिया है वहाँ जाके बैठोगे, आसपास सब पढ़ रहे होंगे, तुम भी पढ़ रहे होगे। तुम बताऊँ, रात में मेरा ये केस था, मैं जाता था, छुट्टी कर रखी है मैंने स्कूल की, स्कूल तो मैं जा ही नहीं रहा, सुबह उठ गया 9 बजे लाइब्रेरी सीधा, फिर आता था 1 बजे, आया खाना खाया 1 बजे दोपहर का, 2 बजे तक 2:30 बजे तक मैंने रेस्ट ले लिया। रेस्ट में क्या, सो गया, खाना खाया, खाना खा के सो गया, वरना खाना खा के मैंने यूट्यूब चला लिया, 1 घंटे यूट्यूब देखा मैंने। मेरी फिक्स थी टाइमिंग कि मैं देखता हूँ और मुझे फ़न के लिए, डोपामीन के लिए, मतलब कुछ तो देखना ही है, राइट।
तो मैं यूट्यूब देख लेता था और फिर चला जाता था 3 बजे के आसपास। थोड़ी सी नींद आती थी लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर उठा लेता था मैं दोपहर में, तो मेरी नींद भी उड़ जाती थी। फिर दोपहर में पढ़ा 6 बजे तक, 6 बजे खाना खाने आ गया घर में, स्नैक्स, थोड़ी सी वॉक कर ली, घूम लिए, मम्मी से बात कर ली, फिर अपना वापस चला गया लाइब्रेरी, फिर 2 घंटे और पढ़ा और रात को 9 बजे एंट्री करनी घर में, 9-10 बजे। और कुछ लोग होते थे जो मेरे बाद भी लाइब्रेरी में रुकते थे। तो आपको दिखता है जब आप घर में बैठे हुए हो और 4 घंटे पढ़ लिया तो मोटिवेशन आएगी, या फिर लाइब्रेरी में देख रहे हो कि तुम घर जा रहे हो और ये बंदा सुबह से पढ़ रहा है और नॉन स्टॉप पढ़ रहा है, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हो, लेकिन उसकी लेवल ऑफ डेडिकेशन तो देखो। तो तुम उससे अपने आप को कंपेयर करोगे, तुम्हारा लेवल अप होगा। तो ये कर लो, मस्ट कर लो। फ़ोन जितना मिनिमाइज़ कर सकते हो उतना फ़ोन को मिनिमाइज़ कर दो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि फ़ोन का तो पढ़ाई में कोई यूज़ नहीं होता। जिनके पास लैपटॉप है, पीसी है, वो लैपटॉप पीसी में फोकस करके प्रिपरेशन करें। अपना यूट्यूब चल जाता है, व्हाट्सएप चल जाता है, सब इंपॉर्टेंट मैसेज तब आ जाता है। फ़ोन तो प्रॉपर डिस्ट्रैक्शन के लिए, मतलब मैं तो हमेशा डिस्ट्रैक्टिव हूँ फ़ोन से। कभी मेरी पढ़ाई हो गई हो फ़ोन से, ऐसा तो नहीं हुआ मेरे साथ। तो मैंने तो शायद ड्रॉप ईयर में तो मैंने फ़ोन ही रख दिया था, मतलब मंथ्स के लिए रख दिया था। स्क्रैच आ गए थे, पूरा टेम्पर्ड वेम्पर्ड बाद में बदलवाया, बट रख दिया था, बिल्कुल मिट्टी में सट रहा है, आई डोंट केयर। ठीक है, तब मेरी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी हो गई थी ड्रॉप ईयर में कि मुझे तो करना ही है, अब आईआईटी तक लेके जानी है बात को। तो इस चीज़ को भी दिमाग में रखो अपने। और या अपना स्लीप शेड्यूल प्लीज़ मत बिगाड़ो, कुछ नहीं होने वाला स्लीप शेड्यूल बिगाड़ने से। स्लीप फिक्स कर दो। मैंने तुम्हें कहा तुम स्कूल नहीं जा रहे, तुम लाइब्रेरी में अच्छी तरह पढ़ के आ रहे हो, तो लो ना 7-8 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद लो, 7 आवर्स की स्लीप लेनी ही लेनी है, प्रॉपर लेनी है। और स्लीप का रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे केस में मुझे स्लीप का भी रिग्रेट होता था कि मैं सोचता था कि मैं 5 घंटे सोऊंगा, लेकिन मैं सो गया 8 घंटे, तो मैं उठने के बाद ये रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं 3 घंटे एक्स्ट्रा सो गया। अब मैं ये 3 घंटे कैसे निकालूंगा, क्योंकि मेरी मेंटालिटी बताऊँ क्या थी कि अगर मैं 3 घंटे ज़्यादा सो गया तो कोई और बंदा उस वक्त पढ़ रहा होगा और वो मुझसे ऊपर चला गया। मुझे ऐसा लगता था, बट ऐसा इतना मतलब ये मैटर करता है डेफिनेटली। जिस वक्त आप एंजॉय कर रहे हो तब कोई ना कोई एस्पिरेंट पढ़ रहा है, बहुत है देने वाले पेपर। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्लीप तो स्लीप है, स्लीप लोगे तभी पढ़ पाओगे ढंग से। ठीक है, तो उसको बिल्कुल हमें ख़त्म नहीं करना है, अपनी स्लीप से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, दिवाली आ रही है और दशहरा आ रहे हैं, इनमें छुट्टियों में चले गए, स्कूल की छुट्टियां पड़ गई तो भाई एकदम चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दिवाली ब्रेक ही तो है ये, तो दिवाली वाली के ब्रेक से ना ये बार बार आते रहेंगे भाई। ऐसे सोचो कि अगर मैं इस बार दिवाली नहीं मनाऊंगा तो भाई मैं अगले साल आईआईटी में मना सकता हूँ दिवाली बाकी दोस्तों के साथ, मैं तो बना के आया हूँ ना। तो भाई वहाँ तो बल्कि नेक्स्ट लेवल की दिवाली बनती है, बहुत फन होता है भाई। तो अभी जो भी ये चीज़, जो भी फेस्टिवल, इन सब में अगर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो बाद में जाके बहुत फ़न होने वाला है। वहाँ पे भाई कॉलेज में नहीं होती पढ़ाई भाई, वहाँ सिर्फ चिल होता है। तो जितना कर सकते हो ग्राइंड इस वक्त करो, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करो। मैंने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर ही दी हैं। एक और ऑफ़र है आप लोगों के लिए, अगर आप इस चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कर देते हैं तो मैं आपको खुद पढ़ाना चालू कर दूँगा। अब मैंने ये क्यों डिसीजन लिया है, क्योंकि मेरे को दिखता है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमसे फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रही, हमसे इस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, हमें फिजिक्स कर ली है लेकिन हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो आई समवेयर डाउट कि आप प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं, अगर आप एफर्ट डाल रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहा है। और तो मैं खुद ही चाहूँगा कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है अपने नोट्स पे, क्योंकि मैंने JEE 2024 में IIT क्लियर कर रखा है और 2025 में ये मेरा रिजल्ट देख लो 99.4% आई है मेरी 2025 में। तो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस का बंदा अभी आपको यूट्यूब पे कोई नहीं मिल सकता, इतना लेटेस्ट JEE को लेकर मैं एक्सपीरियंसड हूँ। तो या सबको अलग अलग तरीके से हैंडल करेंगे, ड्रॉपर को और सबको। तो 1K सब्सक्राइबर्स जितनी जल्दी होंगे उतनी जल्दी चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।